नमस्ते दोस्तों। आप सब लोग घर पे होंगे, सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। मेरे इस प्रोफेशनल इंश्योरेंस सर्विस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश भोयर आज आपके सामने एक नया विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट अ मेक यू रिच, बट इट विल इंश्योर दैट इन योर absence योर फैमिली विल नॉट बिकम पुअर। दोस्तों, पिछला जो मेरा वीडियो था कि टर्म इंश्योरेंस के ऐसे कौन से 9 कारण हैं जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करती है, इस विषय में मैंने आपसे बात की थी। वो विषय काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने इसमें लाइक किए, कमेंट किए। एक दोस्त ने मुझे कॉल किया, बोला कि जगदीश आपने बहुत अच्छा सरल भाषा में 9 ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है, इसके बारे में बताया। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन अभी आपसे काफ़ी बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ कि एक नया विषय आप सबको बताइए कि LIC की जो क्लेम की प्रोसेस है उसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो आप जब भी बनाओगे तब इसके बारे में हमको जानकारी दो, क्योंकि आज भी घर में जो नॉमिनी है उनको क्लेम की प्रोसेस पता नहीं है, उनके परिवार को क्लेम की प्रोसेस पता नहीं है। ऐसे समय में अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो काफ़ी समस्या उनको का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज यही विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक दिन एक क्लाइंट के घर पे गया। उसके घर पे उसकी माता जी, 2 बच्चे और बीबी थी। सबसे पहले मैंने उनको LIC के बारे में बताया, इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस उसके लाइफ में क्या है उसके बारे में बताया। उसके अकॉर्डिंगली उनको प्लान बताया। कम से कम 1 घंटा बात हमारी चली। उसमें से उन्होंने कुछ प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए। उनको फिर काफ़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वो बोले कि ठीक है सर, आप डॉक्यूमेंटेशन बताइए, कि आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन बताइए तो अकॉर्डिंगली फिर मैं लेके आता हूँ, फिर हम पॉलिसी कर देंगे। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया। जब वो डॉक्यूमेंट लाने के लिए जा रहा था तभी उसके माता जी ने उसको बोला कि बेटा, जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं उसके बाजू में ही आपके पिताजी के पुराने डॉक्यूमेंटेशन रखे हुए हैं, वो भी आप साथ में लेके आना। जब वो डॉक्यूमेंट लेके आए, मुझे दिए, मैंने चेक किया, तब मुझे पता चला कि उसके पिताजी की एक LIC पॉलिसी थी जिसका उन्होंने 2005 तक ही भुगतान किया था, उसके बाद उसने नहीं किया। तो मैंने माता जी को पूछा कि माता जी, ये जो LIC पॉलिसी इनके पिताजी की थी, तो 2005 के बाद इसका प्रीमियम का भुगतान नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि उसके पिताजी की डेथ 2005 में हुई करके। अच्छा, तो फिर मैंने उनको बोला कि फिर आपने इसकी जो क्लेम की प्रोसेस LIC में नहीं किया, आपने किसी अभिकर्ता को इसके बारे में जानकारी नहीं दी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुझे इस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी नहीं पता था। मैं जैसे जो उनके पुराने डॉक्यूमेंट थे उनके साथ मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे रख दिए, ना किसी बच्चे को बताया, ना किसी को बताया। दोस्तों, फिर बाद में उनके सब डॉक्यूमेंटेशन लेके मैंने उनको क्लेम दे दिया। बस मेरा यही कहना है कि काफ़ी लोग अभी है जिनको LIC की क्लेम की प्रोसेस पता नहीं है, उनको मैच्योरिटी की प्रोसेस पता नहीं है। तो आज ये विषय में हम चर्चा करेंगे। 2 प्रकार की डेथ होती है दोस्तों, एक एक्सीडेंट और एक नेचुरल। अगर एक्सीडेंट थ्रू अगर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो ऐसे समय में प्रोसेस जो है अलग रहती है। अगर नेचुरल होती है तो उसकी प्रोसेस अलग होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर एक्सीडेंट थ्रू अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर एक्सीडेंट थ्रू अगर डेथ होती है तो सबसे पहले आपको LIC ऑफिस में जाके इंटीमेट करना पड़ेगा, या फिर आप अभिकर्ता को भी आप इंटीमेशन कर सकते हैं, या फिर आप मेल के माध्यम से, या फिर आप कस्टमर केयर के माध्यम से भी आप इंटीमेशन कर सकते हो। उसके बाद आपको जो पॉलिसी बॉन्ड है वो लाना पड़ेगा, साथ में क्लेम फॉर्म लगाना पड़ेगा, FIR की कॉपी तथा पोस्टमार्टम की कॉपी उसमें लगाना पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर का ID प्रूफ तथा नॉमिनी जो पॉलिसी होल्डर में पॉलिसी के डॉक्यूमेंटेशन में जो नॉमिनी लिखा हुआ है उनके डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, उनका ID प्रूफ लगेगा, उनके बैंक की डिटेल्स लगेंगी। ये सब
प्रोसेस करने के बाद ये सब डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा आपको LIC में। तो फिर LIC उसका वेरिफिकेशन करेंगे और आपको क्लेम दे देंगे। अगर नेचुरल डेथ होती है ऐसे समय में सेम आपको इंटीमेशन करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया 4 चीज़ें। सबसे पहले आपको ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अभिकर्ता को बताना पड़ेगा, कस्टमर केयर को बताना पड़ेगा, या फिर आप ईमेल के ID के थ्रू भी आप मेल कर सकते हो। उसके बाद आपको क्लेम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसमें पॉलिसी बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर के ID प्रूफ है वो लगाना पड़ेगा, जो पॉलिसी होल्डर पे जो नॉमिनी का नाम लिखा है उसका ID प्रूफ तथा उसके बैंक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। ये प्रोसेस होने के बाद आपको सब डॉक्यूमेंटेशन LIC में सबमिट करना पड़ेगा और LIC उसको वेरीफाई करके आपका क्लेम प्रोसेस करेगी। दोस्तों, क्लेम के प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो है नॉमिनी। कभी भी क्या होता है कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तब नॉमिनी का नाम हम देते हैं, वो उसमें पॉलिसी बॉन्ड में लिखा रहता है। लेकिन पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने के पहले अगर नॉमिनी की मृत्यु होती है तो उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन पे उसका नॉमिनी का नाम चेंज करना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। क्योंकि फिर बाद में क्या हो जाएगा कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएंगी, जब नॉमिनी के डॉक्यूमेंटेशन देंगे तो नॉमिनी ऑलरेडी डेथ हो गए रहते हैं। ऐसे समय में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में आप अभिकर्ता को आप कॉन्फिडेंस में लो और आप जो भी ऐसे इंसिडेंट होता है तो इमीडिएटली आप पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन से नॉमिनी का नाम चेंज करो। दोस्तों, आपके जीवन में इंश्योरेंस एजेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट आपको पॉलिसी के लोन, सर्वाइवल, रिवाइवल या फिर आपका मैच्योरिटी और क्लेम के टाइप में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, कबीर ने अच्छा एक दोहा बोला है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिर न करे तो दुख कहाँ से होए। दोस्तों, अभिकर्ता का रोल आपके जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ आप हमेशा कांटेक्ट में रहिए, उनसे हमेशा बात करिए। अभी आप देखिए कि कोरोना की वजह से सब लोग अभी घर पे बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अभी आपके पास खाली समय है तो आपके पास जितने भी LIC की पॉलिसी है वो आप देखिए, उसमें आप सबसे अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, उस पॉलिसी की तरफ आप देखिए। अगर नॉमिनी चेंज करना है तो आप इमीडिएटली अभिकर्ता से बात करके नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि 1-2 महीने में मेरा इनकम कुछ भी नहीं है तो आप LIC के पॉलिसी के अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं, ताकि जो आपके 2-3 महीने हैं वो आपके अच्छे से निकल जाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको आज क्लेम की प्रोसेस तथा मैच्योरिटी की प्रोसेस बताई। मुझे लगता है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मेरे वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें। और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आपके पास ऐसा एक महत्वपूर्ण विषय आपके पास लेके आऊँ जिस कारणवश आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। दोस्तों, ये मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। और थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।